लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। अभी हम दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको हम एक चीज बता दें कि हमने कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां हमने ये देखा कि हर कोई बस बदलाव की बात कर रहा है। उनका कहना है सीधा सीधी कि हमें विकास चाहिए। 15 सालों में जो विकास उन्हें नहीं मिला, वो विकास उन्हें चाहिए। किस मुद्दे पर वोट दिया है, क्या चाह रहे हैं इस बार आने वाली सरकार से? प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट का इरेडिकेशन है ना। जो माहौल हम लोग पिछले गए सालों से देख रहे हैं, जो कानून को लेकर लचर व्यवस्था है, बाबूशाही गिरी है, ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं, या कोई भी है जो जहां पे पावर में है ना। तो मेरा प्राइमरी कंसर्न यही है कि हम उसको वोट करें जो अब पब्लिक के लिए सोचता है। बहुत लंबा टाइम हो गया है प्रेजेंस गवर्नेंस को, खराब नहीं है। वोट दे लिए अंकल? हाँ, क्या वोट हम दे दिए हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा था है ना, मुद्दा ये है कि गरीब के पास में जो भी पैसा था उन्होंने सरकार निकाल लिया। फिर उसके बाद दोबारा ये हुआ कि सभी का रोजी रोजगार खत्म हो गया। बहुत से ग्रेजुएट बैठे हुए हैं जिसको किसी तरह का वर्क नहीं है। सब आदमी लॉकडाउन में बेरोजगार हो गया, और जहाँ भी इंडस्ट्रीज वगैरह चल रहा था सब बेकार हो गया। इसके वजह से गरीबी छा गई। पूरा बिहार त्राही त्राही मचा रहा है ना। बिहार का जितना भी घर है, करीब करीब सबको भीख मांग के खाने की आदत नहीं। सरकार भीख के शकल में 20 किलो चावल, अगर 10 किलो चावल दे देता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहता, मेन मुद्दा मेरा है जनता खुशहाल रहे, जनता के हाथ में रोजगार हो। बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं कि या नहीं चाह रहे हैं, कोई भी आदमी आवे। चाहते हैं कि इस बार नया सरकार आए और इस देश को कुछ परिवर्तन करे, हम लोग को मतलब जॉब के लिए कुछ दे। क्यों बीजेपी के जो विधायक है संजीव चौरसिया जी, वो काम नहीं किए? काम किए हैं, लेकिन जितना हम लोग के लिए करना चाहिए नहीं हुआ है। इतना नहीं हुआ? नहीं, हम लोग के लिए कोई जॉब के लिए कुछ भी आज तक वैकेंसी नहीं निकाले। हम लोग कितना साल से जॉब का वेट कर रहे हैं। जो भी किए ठीक किए, बहुत कुछ अच्छा किए, लेकिन मैंने युवा नेता के लिए कुछ नहीं किए हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं, युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार। क्या लगता है आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके कारण नौजवान लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए युवाओं के लिए जो होना चाहिए उस तरह के नेता को चुना जाना चाहिए। मुद्दा क्या है आपका इस बार? मुद्दा है रोजगार को लेकर के, रोजगार, महंगाई को लेकर के। जो महंगाई है वो देख ही रहे कि गरीबी स्तर के लोग हैं, उनको कितना दिक्कत झेलना पड़ रहा है। 5 साल में विधायक जी कुछ किया आपके क्षेत्र के लिए या आप लोगों के लिए? सिर्फ रोड और पुले बनाए, उसके अलावा हमको तो नहीं लगता कुछ किए हैं। और कुछ नहीं किया? सड़क बनाए, सड़क बनने से महंगाई बढ़ा है। जमीन का महंगाई बढ़ गया, अपार्टमेंट बना उसका महंगाई बढ़ गया। आम जनता लोग, अगर जो मध्यम वर्ग के हैं, अगर वो चाहेंगे कि मकान ले या जमीन लेके रहना चाहें, तो उनका उस स्तर का नहीं पूरा हो पाता। बदलाव चाह रहे हैं? चेंज होना चाहिए है ना, क्योंकि किसी को भी सेटबैक का जरूरत होता है। और हमको लगता है कि जो नीतीश जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जितना होना चाहिए था, क्योंकि टाइम 15 साल कम नहीं होता है। आप फिर और 5 साल हम और करेंगे, ये ठीक है। अब तो 25 साल 50 साल ऐसे निकल सकता है। और प्रेजेंट जो, अगर उनके जो विरोधी हैं, जितने भी टीम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, उनका जो कमिटमेंट उनमें से कुछ लोगों का देखता है जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहे हैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर एजुकेशन लेवल जो है, यहाँ पे जो मास लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का जो केस है, या फिर आपका भी जो लॉकडाउन के फेज में जो मार्जिनल सेक्शन है उनको जिस तरीके का भी असुविधा हुआ, तो उसके लिए गवर्नेंस ने किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रन सामुदायिक भवन होती है या स्कूल होता है, ये हो, सड़क दूसरी चीज है, विद्यार्थियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई खास जुगाड़ दिखता नहीं है। तमाम जो समस्याएं हैं उस बार चाह रहे हैं कि इस बार जो बदलाव हो होना तो चाहिए।
जो समस्याएं हैं वो मेरे हिसाब से वो उसको उनको ध्यान में रखते हुए लोग वो अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने बुद्धि विवेक से कर सकते हैं। सब हम लोग जो भी वोट देने आ रहे हैं इनफ समझदार हैं जो अपने हिसाब से मत का प्रयोग करके उनको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से वो चुन सकते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से। सर, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा है इस बार, क्या चाह रहे हैं इस बार सरकार से? सरकार से हम लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं कि और डेवलपमेंट हो। ये मुद्दा है, फिर परिवर्तन का भी है, थोड़ा नया सरकार आएगी, नई बात होगी। मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं आपके चौरसिया जी, संजीव चौरसिया जी। वो तो कभी हम लोग के पास आए नहीं है, कभी नहीं सिर्फ विधायक रहने से नहीं ना हो जाता है सर। उनके आपका आना चाहिए, आपको पब्लिक में आके घूमना चाहिए। कभी कुछ ध्यान नहीं दिए लॉकडाउन में? हम लोग के पास तो कभी नहीं आए हैं। नहीं, तो इस बार क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाहिए और बदलाव परिवर्तन ही संसार का नियम है। नियम है, बिल्कुल। लोगों में यही है कि बदलाव चाहिए इन्हें। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, वोट दिया ही होगा आपने, क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, क्यों बदलाव चाह रहे हैं? 15 साल में नीतीश सरकार बेरोजगारों के लिए नहीं कुछ किया। बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, जिसके चलते पलायन हो रहा है बिहार से। और दूसरी महंगाई पर इनका कंट्रोल नहीं है। प्याज 100 रुपये भाव हो गया, आलू 60 रुपये किलो है। बीजेपी के विधायक जो हैं यहाँ से, आपके क्षेत्र से, चौरसिया जी, क्या चौरसिया जी 5 साल उनका चेहरा तक हम लोगों ने नहीं देखा। क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, कभी नहीं, मतलब नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। लॉकडाउन जैसी चीज में भी वो नजर नहीं कोई सुविधाएं लॉकडाउन में उन्होंने नहीं दी, कोई सुविधा नहीं। जिससे जनता में आक्रोश है। बदलाव चाह रहे हैं, जो हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। वोट दे लिया आपने, जी, क्या चाह रहे हैं? सरकार बदलाव होगा, नाटकबाजी खाली कर ले है। बीजेपी कोई चला रहा सरकार वही, समझे ना। लॉकडाउन में तो सारा गरीब परेशान होकर मर गया। परेशान होकर मर गए जी। कुछ मिला नहीं लॉकडाउन में? कुछ मिलेगा? आपके जो विधायक हैं उनके कुछ नहीं, वो तो देखे तक ले नहीं आया। देखे तक नहीं आया। नहीं, इस बार मतलब यही चाह रहे हैं कि बदलाव होना जी चाहिए। बदलाव मतलब इस बार बीजेपी के जो विधायक हैं आपके, जी, बदलना चाह रहे हैं। जी। यही है, लोगों का साफ सीधा कहना है कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वादे दावे किए जाते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। चाची, वोट दे ले लू? हाँ, दे दिए। तब क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से तो यही चाह रहे हैं बाबू कि अच्छा करे। गरीब आदमी के साग सब्जी बेचते हैं तो उसी के रक्षा करें। आप क्या कहेंगे? जो विधायक बड़े संजीव चौरसिया जी कुछ कहले कि ना? कहाँ कौची करा है? कुछ करा है? हम लोग के तो और रोड पर सब्जी बेचते हैं तो भगाता है सर सिपाही भैया, भगा देता है। तो कोई भी आदमी जीते। हम यही चाहते हैं बाबू कि बढ़िया से गरीब को ध्यान करें। गरीब को ध्यान करें। गरीब को अब हम लोग के क्या है, 4 दिन के जिंदगी है बाबू, तो हम दुखड़ा मजदूरी करेंगे तो हर बाल बच्चा सब कोई के रहता है। तो बाल बच्चा बाबू 8,000 7,000 कमाता है, तो उसमें अपना बाल बच्चा देखेगा कि माँ बाप को देखेगा? माँ बाप तो करेगा ना कुछ, तो कहाँ करेगा? खेतों बधारी नहीं है, किसी को गुलामियों करेगा तो कमवा के पैसा नहीं देगा। विधायक जी कोई मदद नहीं किए? कोई नहीं, कुछ नहीं करा। बस यहाँ के विधायक जीते चाहे कोई भी जीते, कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ नहीं। मतलब इसमें आप लोग चाह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। नया सरकार है, नया बदलाव करें, बदलाव हो, सभी के समस्याओं को समझें। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी समझेंगे? लगता तो है। देखिए, विश्वास है, कैसा चीज है, विश्वास करके दे रहे हैं। अब आने के बाद पता चलता है कि क्या। हर बार तो यही सरकार आदमी यही सोच के जिताता है कि इस बार कुछ अच्छा हो, कुछ परिवर्तन, कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, नया बदलाव होगा तो लगता है कुछ बदल जाएगा। कुछ तो बदलाव होना चाहिए। तो महिलाओं का भी यही कहना है कि बदलाव जरूरी है, और बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी मुद्दे, अगर जिस मुद्दे पर भी बात की जाए, वहाँ सरकार जो है, मौजूदा विधायक जो है वो विफल नजर आ रहे हैं। सीधा साफ लोगों का कहना है कि बदलाव बेहद जरूरी है। और क्योंकि बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, बदलाव की बातें कर रहे हैं,
एक सीधा सा मैसेज सरकार की तरफ जा रहा है कि सरकार के कामकाज से सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित रही है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।